नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल है उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वो किस चीज का है? आर्मी ईस्टर्न कमांड ग्रुप सी रिक्वायरमेंट 2022 का आपका नोटिफिकेशन है, वो जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि आर्मी ईस्टर्न कमांड ग्रुप सी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड ग्रुप सी का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आर्मी ईस्टर्न कमांड ग्रुप सी का सिलेबस क्या रहेगा, आर्मी ईस्टर्न कमांड ग्रुप सी की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड ग्रुप सी भर्ती 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जो कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का होगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट है क्लियर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? आर्मी ईस्टर्न कमांड हॉस्पिटल ग्रुप से वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी ने ईस्टर्न कमांड यानी ईस्टर्न कमांड में ग्रुप सी के विभिन्न पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन आर्मी ने इन ईस्टर्न कमांड में ग्रुप सी कैटेगरी के अंतर्गत 158 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 30 अप्रैल 2022 से 14 जून 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से इंडियन आर्मी में आर्मी ईस्टर्न कमांड ग्रुप सी भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड ग्रुप सी ऑफलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या होगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें आर्मी ईस्टर्न कमांड ग्रुप सी वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसमें बारबर की पोस्ट है, 9 पोस्ट है टोटल, जिसमें से 4 जनरल की है और 5 एससी कैटेगरी के लिए है। चौकीदार की 12 पोस्ट है, जिसमें से जनरल की 3 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट है, एसटी की 2 पोस्ट है और ओबीसी की 6 पोस्ट है। लोअर डिवीजन कलर की अगर बात करें टोटल 3 पोस्ट है, इसमें जनरल की 2 पोस्ट है और एसटी की 1 पोस्ट है। सफाई वाली की अगर बात करें तो ये सिर्फ फीमेल के लिए है, टोटल 35 पोस्ट है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 13 पोस्ट है, एससी के लिए 6 पोस्ट है, एसटी के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 9 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट है। हेल्थ इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो 18 पोस्ट है और 18 के 18 वो जनरल कैटेगरी के लिए। कुक की अगर बात करें तो टोटल 3 पोस्ट है और 3 की 3 है वो जनरल कैटेगरी के लिए। ट्रेड्समैन मेट की अगर बात करें तो 8 पोस्ट है टोटल इसमें, और जिसमें से जनरल के लिए 7 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। वार्ड सहायिका की अगर बात करें तो फीमेल कैटेगरी के लिए सिर्फ टोटल 53 पोस्ट है इसमें, जिसमें से जनरल के लिए 22 पोस्ट है, एससी के लिए 7 पोस्ट है, एसटी के लिए 6 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 9 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 पोस्ट है। वाशरमैन की अगर बात करें तो टोटल 17 पोस्ट है इसमें से, जिसमें से जनरल के लिए 7 पोस्ट है, एससी के लिए 2 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट है। तो टोटल अगर बात करें तो 158 पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो बारबर के लिए आपके पास क्या है, किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और साथ में आपके पास क्या है, बारबर का काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी दक्षता होनी चाहिए। चौकीदार की अगर बात करें तो आपको क्या किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। एलडीसी की अगर बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, कौन से भी विषय हो, और साथ में आपके पास हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए। आपको 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको क्या टाइपिंग भी आना जरूरी है। सफाई वाली की अगर बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए। हेल्थ इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स किया होना चाहिए आपका। कुक की अगर बात करें तो 10वीं पास और साथ में आपको कुकिंग का क्या है, कुकिंग का काम करने में दक्षता हासिल की हुई होनी चाहिए। ट्रेड्समैन मेट की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 10वीं पास होना चाहिए, वार्ड सहायिका के लिए 10वीं पास होना चाहिए और वाशरमैन के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी इसमें क्या 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज है वो 25 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम के अनुसार जो सरकारी आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं रिपोर्टेड डेट के बारे में। तो रिपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड ग्रुप सी वैकेंसी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 30 अप्रैल 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। लास्ट डेट के बारे में अगर बात करें तो 14 जून से पहले पहले आपको अपना फॉर्म भरकर जमा करवा देना है, यानी जिस डेट से आपके फॉर्म शुरू होंगे भरने उसके 45 दिन के भीतर भीतर आपको अप्लाई करना होता है। अब बात कर लेते हैं
कि एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। इसमें एप्लीकेशन की अगर बात करें तो सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये आपका आवेदन शुल्क है वो रखा गया है। उम्मीदवारों को जो आवेदन शुल्क है वो आपको पोस्ट ऑर्डर के माध्यम से जमा करना होगा, यानी आपको डीडी बनवाकर जहां भी आपको फॉर्म अप्लाई करना है उसी के नाम पे आपको डीडी बनवाना होगा या फिर पोस्टल ऑर्डर करना होगा, तो ही आपकी फीस है वो आई हुई मानी जाएगी। अदरवाइज आपका फॉर्म है वो कैंसिल भी हो सकता है। बात कर लेते हैं आर्मी ग्रुप सी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट, जो भी इसमें रिकॉर्ड हो पोस्ट के अकॉर्डिंग वो होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम आपसे क्या लिया जाएगा। तो इन सभी चरणों से गुजरने बाद आपको फाइनल सिलेक्शन है दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले रिटन एग्जाम के बारे में। तो इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड ग्रुप सी का जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा वो क्या रहने वाला है। तो आर्मी ईस्टर्न कमांड ग्रुप सी एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, जीके के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के और मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 ही नंबर का आपका पेपर है वो आयोजित किया जाएगा। चलिए थोड़ी पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, प्रत्येक पेपर में कुल 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवारों को 1 अंक मिलेगा। परीक्षा को प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के जो आपका पेपर होगा वो 150 अंकों का होगा। ये ध्यान रखना, आपको 150 क्वेश्चन 150 नंबर के पूछे जाएंगे और 2 घंटे का आपको समय वो दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड ग्रुप सी का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा इसमें आएगा अल्फाबेट, कॉज एंड इफेक्ट, क्लॉक, कोडिंग रिकॉर्डिंग, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस रीजनिंग, काउंटिंग फिगर, इनपुट आउटपुट और नंबर सीरीज से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या क्या आएगा, तो इसमें अर्थमेटिक आएगी आपकी, जिसमें आपके 8 से 10 टॉपिक है, जो कि प्रतिशत, एवरेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट जैसे आपके क्या सभी चैप्टर है वो इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका यूनिटरी मेथड से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी आएगी, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिक से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा जनरल नॉलेज में। इसमें आएगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, एवरीडे ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक डिस्कवरीज, बुक एंड ऑथर, फेमस प्लेस इन इंडिया, डे एंड डेट्स और मिसलेनियस से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्यादातर आपको करंट जीके आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। 6 से 9 महीने की करंट जीके आपको अच्छी तरीके से तैयार करनी है, इसमें से ही ज्यादा प्रश्न आने की ज्यादा संभावना है। बात कर लेते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। तो इंग्लिश में आएगी ग्रामर, वोकेबलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक, स्पॉटिंग द एरर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैरा जंबल और सेंटेंस करेक्शन से संबंधित आप क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। टेस्ट लगाने का तरीका की अगर बात करें तो आपको वहां पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, इनमें से कौन से ऑप्शन आपको टच करना है। जैसे आप टच करोगे तो अगर आपका सही उत्तर होगा तो वो ग्रीन हो जाएगा, अदरवाइज वो रेड हो जाएगा और सही उत्तर आपको बाद में बता दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको टेस्ट है वो लगाने होंगे। बात करते हैं कि जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका एक फिजिकल होगा जो कि ट्रेड टेस्ट वगैरह होगा, उसके बाद आपका नॉर्मल मेडिकल होगा। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो बात करते हैं इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड ग्रुप सी सैलरी बारे में। तो बार्बर की सैलरी आपकी होगी 18,000 रुपए से शुरू होगी और प्रमोशन होते होते 56,900 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। सेम ही सैलरी आपकी चौकीदार की रहेगी। एलडीसी की अगर बात करें तो 19,900 रुपए से आपकी सैलरी शुरू होगी और 63,200 रुपए तक जाते जाते आपकी प्रमोशन होते होते सैलरी हो जाएगी। सफाई वाली की अगर बात करें तो 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए तक आपकी सैलरी आपको दी जाएगी। हेल्थ इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो 25,500 रुपए से आपकी सैलरी शुरू होगी और 81,100 रुपए तक आपकी सैलरी प्रमोशन होते होते जाएगी। कुक की अगर बात करें तो 19,900 से 63,200 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। ट्रेड्समैन मेड की अगर बात करें तो 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए आपकी सैलरी रहेगी। वार्ड सहायिका की अगर बात करें तो 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए आपकी सैलरी होगी। वाशरमैन की अगर बात करें तो 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए तक आपको क्या सैलरी है वो प्रदान की जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो
जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो ये भर्ती आपकी इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड ग्रुप सी की भर्ती है, जिसके अंतर्गत 158 पदों के लिए कि आपसे ऑफलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। साथ में हमने चर्चा की है कि इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड ग्रुप सी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड ग्रुप सी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड ग्रुप सी का सिलेबस क्या होगा, इसकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको इसके बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड की वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन देखकर उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।